आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेस। क्या है? एरेस। अच्छा, एरे जो है वो एरे के ना मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे जावास्क्रिप्ट में इसको एरे कहते हैं, पीएचपी में भी इसको एरे कहते हैं। ठीक है, पाइथन में इसको जो है वो कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग डिक्शनरी भी कहते हैं। इसको कुछ लोग जो है वो डेटा सेट भी कहते हैं। इसको कुछ लोग सेट्स भी कहते हैं, वगैरह वगैरह, इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन काम इसका वैसा ही है जैसा सबका। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज बेसिकली क्या होता है? आपको याद होगा हमने दो टाइप्स की डेटा टाइप्स पढ़ी थी, एक प्रिमिटिव और एक कंपोजिट। दो टाइप्स की डेटा टाइप्स पढ़ी थी, एक प्रिमिटिव और कंपोजिट। रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि जो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ये वाली जो डेटा टाइप्स होती हैं, ये ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो एट अ टाइम एक वैल्यू को होल्ड कर सकती हैं। ये कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं जो एट अ टाइम एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर सकती हैं? यानी कि स्ट्रिंग, एक सिंगल नाम एक स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। अगर दो नाम लिखने हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रिंग बनाओगे। ऐसा ही है। मैं चार नाम एक साथ एक स्ट्रिंग के अंदर सेपरेट करके नहीं लिख सकता। मैं स्पेस देके उसमें लिख दूं, लेकिन वो है तो एक ही स्ट्रिंग। ठीक है। देखो, साथ साथ ना हम लोग मिसाल भी करते हैं ताकि आपको समझ आए। खोल लेते हैं यहाँ पर हम लोग अपना फोल्डर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इसको अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। और यहाँ मैं एरेज डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बना लेता हूँ। आप क्या करते हो कि अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसमें अपना नाम स्टोर करना है, क्या करना है? नाम। तो सर आप क्या करोगे? माय नेम नाम का या किसी भी नाम का वेरिएबल बना लोगे, और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आप अपना नाम स्टोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन स्ट्रिंग इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि एट अ टाइम एक वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराया जा सकता है। ठीक है। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल साथ साथ चार पांच बंदों के नाम स्टोर करने एक वेरिएबल के अंदर, तो वो चीज प्रिमिटिव डेटा टाइप से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग से पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अब आपके पास कि अगर मुझे एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो उसके लिए मेरे पास कंपोजिट डेटा टाइप एरे आती है। क्या आती है? एरे। अच्छा, आपको अगर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊं, तो आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा कि सर एक वैल्यू आपको दी हुई है एक्स की, वो है 10, एक वैल्यू दी हुई है वाई की है, वो है 9। ठीक है, और आपको बोल दिया जाता था कि आप एक्स प्लस वाई निकाल दो, बड़ा बेसिक्स है। ठीक है। तो यहां पर आपके पास आप एक्स के अंदर कितने नंबर स्टोर कर पा रहे हो? 10। क्या मैं दो नंबर तीन नंबर एक्स में स्टोर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो प्लस किससे होगा फिर दूसरा वेरिएबल? लेकिन एट अ टाइम में मैथ्स, ये मैथ्स में भी ये भी वेरिएबल्स कहलाते थे। ठीक है, एक्स और वाई जो होते थे। अब यहां पर भी आपके पास मैं एक एक वैल्यू को स्टोर करके प्लस कर पा रहा हूं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैथ्स में होते हैं सेट्स। क्या होते हैं? सेट्स। सेट्स अगर आपको याद हो तो कैसे बनाते थे भाई? ए एक सेट है और ये कर्ली ब्रैकेट सेट्स को डिफाइन करते थे। थोड़ा बहुत अगर याद करने की कोशिश करो। अब इसमें मैं मुख्तलिफ नंबर कॉमा देके लिखता था। इस सेट्स में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन निकालते थे। याद है? यूनियन इंटरसेक्शन। अब उससे क्या फायदा होता था कि मुझे मल्टीपल नंबर्स के लिए अलग अलग उनको यूनियन करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा पूरे सेट को यूनियन या से इंटरसेक्शन कर दूंगा। तो मैं बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ सेट्स के अंदर होल्ड कर पा रहा था। ऐसा ही है। अभी देखो ये कितनी वैल्यूज हैं? पांच। कितनी वैल्यूज हैं? पांच। लेकिन ये स्टोर्ड एक सिंगल वेरिएबल के अंदर है, जबकि अगर मैं बिना सेट के यानी कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के बिना लिखता तो मैं सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर पाता। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज, अब देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको कर देता हूं माय नेम वन। ठीक है, और यहाँ पर माय नेम टू, और इसके अंदर जो है वो मैं स्टोर कर देता हूँ तला। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा सेट बना रहा हूँ एम्प्लॉयज का या स्टूडेंट्स का, और मुझे मेरे पास 117 या 120 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या 120 स्टूडेंट्स के लिए 120 वेरिएबल्स बनाऊंगा? मेरे लिए तो खौर ही है। ऐसा ही है। 120 वेरिएबल्स, ये तो दो बनाया अभी। इसी तरह 120 बच्चा है या 120 एम्प्लॉय है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ काम करोगे तो सब कुछ डेटा ही है। तो डेटा स्टोर करना है वेरिएबल्स के अंदर। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सको, एक कलेक्शन की सूरत में या एक लिस्ट की सूरत में, उसको हम कहते हैं एरे। क्या कहते हैं? एरे इज अ कंपोजिट डेटा टाइप। एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके वैल्यूज को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आर्टिकल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो। यहाँ पर सर्च करते हैं हम व्हाट इज एरे इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर हम आर्टिकल खोल लेते हैं कोई भी रैंडम। इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसको डिफरेंट नाम के साथ बुलाया जाता है। आप इसको एरे बोलो, लिस्ट बोलो, डिक्शनरी बोलो, सेट बोलो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। यानी कि इसमें वैल्यूज, वैल्यूज यानी एक से ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, प्लूरल है। ईच वैल्यू इज कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट। हर एक वैल्यू को एक एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर आप इस चीज से मैच करो, अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलेंगे सेट एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, तो आपके पास कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर। अब हर वैल्यू क्या कहलाएगी, एलिमेंट। ये वन एक एलिमेंट है ए सेट का, ये टू भी एक एलिमेंट है ए सेट का, थ्री भी एलिमेंट है, फोर भी एंड फाइव भी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, पांच। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट हैज न्यूमेरिक पोजीशन इन द एरे। अब हर एलिमेंट की एक न्यूमेरिक पोजीशन होती है एरे के अंदर। ठीक है, ये बात अभी मैं समझाऊंगा जब बनाएंगे तो, क्योंकि इसके अंदर आपको सवाल आपके दिमाग में खुद आएगा अभी। ठीक है, जब इसको बनाएंगे। नोन एज इट्स इंडेक्स, वो न्यूमेरिक पोजीशन क्या कहलाती है, इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है सर। एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स, यानी कि आपके पास जो एरेज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, अब फॉर एग्जांपल पांच वैल्यूज है, तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो न्यूमेरिक पोजीशन होगी वो जीरो से शुरू होगी। किससे शुरू होगी, जीरो से। पहला एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है, दूसरा वन पे, तीसरा एंड सो ऑन, यानी कि माइनस वन में चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है माइनस वन में। ठीक है, अच्छा, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज एट इंडेक्स जीरो, द सेकेंड इज एट वन एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाई हुई है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला भाई मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर 2 16, जैसे हमने उसमें 1 2 3 4 स्टोर कर रखा है। ठीक है, इसमें 2 16 24 32 और 4 ये एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स है। अब हर एलिमेंट की एरे के ऊपर एक न्यूमेरिक पोजीशन है। टू जो एलिमेंट है वो एरे के जीरो इंडेक्स पर रखा है। किस पर रखा है, जीरो इंडेक्स पर रखा है। 16 वन पर, 24 टू पर, 32 थ्री पर, और फोर फोर पर रखा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब ये इंडेक्सेस क्या काम आते हैं, ये क्यों है, इसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मेमोरी मैनेजमेंट भी समझते हैं। देखो, जब हम एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास मेमोरी के अंदर आपको एक जगह अलॉट हो जाती है, एक स्पेस अलॉट हो जाती है, जिसके अंदर आपकी वैल्यू, जैसे मेरी वैल्यू अभी तैयब है, वो वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ठीक है, और ये जो वेरिएबल का नाम होता है वो इस मेमोरी लोकेशन को टारगेट कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है कि जब भी ये वेरिएबल कहीं कॉल होगा तो ये मेमोरी के अंदर जिस पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं, जिस मेमोरी लोकेशन को, एड्रेस को टारगेट कर रहा है, उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो ये ला कर दे देता है आपको। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास एक नाम था, अब बहुत सारे नाम आ गए। अब भाई कौन सा नाम ला के देगा, ये भी तो उसको बताना है। तो इसके लिए इंडेक्सेस होते हैं। अब यहां समझना, अब थोड़ा बहुत पहले सिंटेक्स देखते हैं फिर मेमोरी देखेंगे। अब एरे बनाने के लिए जो चीज यूज होती है, जैसे सेट्स के ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। इसी तरह एरे के ब्रैकेट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स। कौन से होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एरे ब्रैकेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरे ब्रैकेट्स। अब जिस तरह आपने ये पांच नंबर इस सेट के अंदर स्टोर किए थे, सिमिलरली आप कॉमा सेपरेशन के साथ हर एलिमेंट को इसमें भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ आपने लिखा 1 2 3 4, ये तो मैच की बात हो रही थी ना, ये मैच के अंदर सेट था। लेकिन इसी चीज को हम प्रोग्रामिंग में बनाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, अब यहाँ पर मैंने पांच वैल्यूज एक डब्बे में बंद कर दिया। आप इसको एज्यूम कर सकते हो एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने पांच वैल्यूज को स्टोर कर दिया। हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का यूज करोगे। किसका, कॉमा का। और इसको आप भले से एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जिसको मैं कह देता हूं एरे। एरे नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर्स रख दो, नम रख दो, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम रख दिया आपने वेरिएबल। तो मैंने एक सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर कर दी किसमें, एरे में। अगर मैं इसी सिमिलर चीज को उठाकर जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आऊं तो आप देख सकते हो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सिंटेक्स बिल्कुल सही लिखा है। पहले आप एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे एक वेरिएबल के अंदर, अब आप पांच वैल्यूज एक साथ एक वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं यहां पर लॉग करता हूं माय नेम वन को, किसको? माय नेम वन को, तो सर आपके पास क्या आएगा? आपके पास माय नेम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही सिंगल वैल्यू रखी हुई है, ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं अपने एरे को, अब देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये एरे बन चुका है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये क्या है? ये एक एरे वेरिएबल है। ठीक है। तो इसको आप एरे ही बोलोगे। ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करता हूं, लॉग करता हूं एरे को, किसको? एरे को। तो यहां पर अब आपके पास सिंगल नहीं, 5 वैल्यूज आएंगी। अब सर बात आती है कि फॉर एग्जांपल सर मुझे 4 चाहिए इसमें से, सिर्फ 4 चाहिए। अब कैसे करेंगे सर? अब यहाँ थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट समझते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जब भी आप सिंगल वेरिएबल में एक सिंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करते हो, ये कौन सी डेटा टाइप है? कंपोजिट। ऐसा ही है। कंपोजिट डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ऐसी डेटा टाइप को क्या कहते हैं? कंपोजिट डेटा टाइप कहते हैं। अब यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू थी तैयब, तो वो तैयब यहाँ पर आ रही थी। ठीक है। और ये माय नेम का वेरिएबल इसको एक्सेस करने के लिए काम आ रहा था। अब हमारे पास हो गई है 5 वैल्यूज। कितनी हो गई है? 5। अब यहाँ गौर से देखना, इसको हम जो है वो इरेज कर देते हैं। अब जब आप एक एरे बनाते हो, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, तो आपके पास आपकी रैम यानी कि आपकी मेमोरी के अंदर एक बड़ी स्लॉट आपको मिलती है, क्योंकि अब नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है तो स्पेस भी ज्यादा लेगा। ऐसा ही है। एरे एक नॉर्मल वेरिएबल से स्पेस ज्यादा लेगा, जाहिर सी बात है, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रख रहा है। तो एक सिंगल वेरिएबल प्रिमिटिव डेटा है, आपके पास सिंगल वैल्यू रख रही थी, तो आपको एक बड़ा स्पेस मिलेगा। ठीक है। अब आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कितने हैं? 5 हैं। तो आपके पास इस स्पेस के भी 5 हिस्से हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितने हो गए भाई? 5 हिस्से हो गए। अब हर एक हिस्से में रिस्पेक्टिवली वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज रख दी। ठीक है। अब ये वैल्यूज हर किसी से सेपरेटेड हैं, क्योंकि ये इनके पोर्शन बने हुए हैं। ठीक है। अब ये जो मेमोरी के अंदर ये जो आपके पास हर वैल्यू का पोर्शन बना हुआ है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और इसको डोनेट करते हैं न्यूमेरिक पोजीशन से, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मेमोरी में हमेशा 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 0 से। यानी कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहला खाना है, वो मेमोरी के 0 खाने में रखा हुआ है। उस खाने का नाम 0 है। उस रूम का नाम क्या है? जैसे इस लैब का नाम क्या है? 210। उस लैब का नाम क्या है? 213। आप 210 में बैठो, इसी तरह 1 रखा हुआ है 0 इंडेक्स में, वो उसका नाम है। 0 क्या नाम है? उस खाने का नाम है जिसमें वो रखा हुआ। ठीक है। 2 किस पे रखा हुआ है? 1 पे, 3, 2 पे, 4, 3 पे, और 5, 4 पे रखा हुआ है सर। अब आप जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आप सिंपल एरे लिखोगे, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे अभी देखा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू टारगेट करनी है, तो फिर आप यूज करोगे उस वैल्यू के इंडेक्स नंबर को, कि वो, हाँ, वो वैल्यू किस इंडेक्स पोजीशन पर रखी हुई है, उस नंबर को यूज करोगे। अगर मुझे 4 एक्सेस करना है, 4 वैल्यू, 4 एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट आपको एक्सेस करना है, तो आप कौन से इंडेक्स नंबर का यूज करोगे? 3 का। किसका करेंगे? 3 का। तो यहां पर मैं एरो नोटेशन के साथ लिखूंगा, देखना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि सिंपल एरे लिखने के बजाय, अब सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा एरे नोटेशन से कि एक एरे है, ये एरे नोटेशन कहलाती है। एक्सेस करने के लिए मैं एरे के आगे लगाऊंगा एरे ब्रैकेट्स, और वो इंडेक्स नंबर लिख दूंगा जिसकी वैल्यू चाहिए मुझे। किसकी चाहिए? 3 की। तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरा एरे नहीं चाहिए, मुझे एरे के अंदर जो 3 इंडेक्स पर वैल्यू रखी है वो ला दो। किस इंडेक्स पर रखी हुई है? 3 इंडेक्स पर रखी है, वो ला दो। तो आपके पास यहां पर 1 रखा हुआ है 0 पे, 2, 3, 4, 3 पे, और 5, 4 पे। तो अगर मैंने ये लिखा है कि एरे, एरे ब्रैकेट्स 3, तो 3 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू रखी है? 4। तो आपको क्या मिलेगा कंसोल में? 4। देखते हैं सर क्या ऐसा होता है, नहीं होता? तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है? 4। अगर स्पेसिफिक वैल्यू एक्सेस करनी है तो इंडेक्स नंबर एरे नोटेशन के अंदर डिफाइन करोगे, अगर सारी लिखनी है तो सिंपल एरे का नाम प्रिंट कर दोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब एरे के अंदर ना आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हेट्रोजीनियस एरेस और एक होते हैं होमोजीनियस एरेस। क्या होते हैं? एक हेट्रोजीनियस एरेज होते हैं और एक होमोजीनियस एरेज होते हैं। हेट्रोजीनियस एरेज वो एरेज होते हैं जिनके अंदर जो एलिमेंट्स आप रख रहे हो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप रख रहे हो, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। किसके? डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं।
और होमोजीनियस एरेज वो एरेज होते हैं जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम डेटा टाइप के हैं। जितने भी हैं वो सारे किस, एक सिंगल डेटा टाइप के। यानी कि अगर मैं अभी वाली बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ये जो 1 से लेके 5 तक मैंने नंबर लिखे हैं, इसकी डेटा टाइप क्या है सबकी? नंबर। इनकी डेटा टाइप क्या है? नंबर। तो ये एक होमोजीनियस एरे क्या है? होमोजीनियस एरे। जावास्क्रिप्ट होमोजीनियस एरेज और हेट्रोजीनियस एरेज दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है। इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। देखो अब यहां पर एक एग्जांपल बनाते हैं। इसको हम यहां पर कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैंने यहां पर एक एरे बनाया और मैंने उसको असाइन कर दिया एक एरे। अच्छा मुझे बात बताओ, अभी जो मैंने एरे बनाया है तो डेटा जो है आपके पास एक एरे बन गया, क्योंकि एरे किस में स्टोर हो गया? डेटा में स्टोर हो गया। ठीक है। तो अभी फिलहाल ये क्या है? एक एम्प्टी एरे, क्योंकि इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या है? एक एम्प्टी एरे, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं। अच्छा अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे का रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, तो उसकी आईडी लिख दी मैंने 1, उसका नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, उसकी मैंने ईमेल लिख दी। तो देख रहे हो कॉमा सेपरेशन के साथ में किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर, मैंने नंबर भी लिखा है इसी एरे में, मैंने स्ट्रिंग भी लिख दिया। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 3 है, ऐसा ही है। 1 2 3। 1 किस इंडेक्स पर रखा हुआ है? 0 पे। साद, saad@gmail.com 2 पे। तो सर अगर मैं यहाँ पर डेटा को प्रिंट करूंगा, यानी कि लॉग करूंगा किसको? डेटा को, तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज पूरा सेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे सिर्फ साद की ईमेल चाहिए, क्या चाहिए? ईमेल, तो साद की ईमेल किस इंडेक्स पोजीशन पे रखी हुई है? क्या? 2 पर। किस पे? 2 पर। तो सर मैं क्या करूंगा? प्रिंट करते हुए डेटा नहीं लिखूंगा, डेटा के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाऊंगा और इंडेक्स नंबर दे दूंगा अगर स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो। मैंने क्या लिख दिया? डेटा इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू लिखी है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पर है, रिफ्रेश करो, अब आप देख सकते हो आप स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कर पा रहे हो, है ना? ठीक है। अच्छा एक इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सबने वो तो देखा होगा कि जब आप कांच के गिलास खरीदने जाते हो तो आपको एक 6 पैकेट का गिलास मिलता है बॉक्स के अंदर, जिसमें 6 पीस ऑफ ग्लासेस होते हैं। ठीक है। अब अगर वो 6 गिलास जो उसके अंदर होते हैं, अगर दुकानदार डब्बा रख के अपने पास तुम्हें 6 गिलास ऐसी हाथ में दे दे, ठीक है, और वो बोले कि भाई ऐसे लेके जाओ, तो क्या तुम उसे कैरी कर सकते हो? क्या तुम उसे सेफली हैंडल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो तुम्हें क्या देता है? एक बॉक्स देता है, और उस बॉक्स के अंदर भी वो सेपरेशन बनाई हुई होती है उसने। उसने गत्ते लगा के सेपरेट किया होता है कि अगर मैं 6 गिलास उस बॉक्स के अंदर रख भी रहा हूं तो एक से एक टकरा के टूट ना जाए। ये एरे की बड़ी अच्छी मिसाल है। वो जो बॉक्स है ना वो आपका एरे है। देखो कुछ इस तरह से होता है ना आपके पास, वो कुछ इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें 6 खाने बने होते हैं, कुछ इस तरह। आपका जो ग्लास है वो एक एलिमेंट है। ग्लास क्या है? एक एलिमेंट है। अब आपके पास वो कितने एलिमेंट्स होते हैं उस बॉक्स के अंदर? 6। कितने होते हैं? 6। भाई इसमें भी ग्लास रखा हुआ है, इसमें भी ग्लास रखा हुआ है, इसमें भी ग्लास रखा हुआ है, इसमें भी ग्लास, इसमें भी ग्लास, इसमें भी ग्लास। ठीक है। अब इस जो खाने उसने बनाए हुए, जो डिवीजन बनाए हुए हैं, ये इंडेक्सेस होते हैं। वो खाने क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं, जिसके ऊपर वो एक वक्त में एक ग्लास रखता है। इसी तरह इंडेक्स के ऊपर एक वक्त में एक वैल्यू रखी जा सकती है। तो पहली जो है वो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। आज समझ आइए? तो अब आपके लिए ये होल्ड करना और स्टोर करना इजी हो जाता है। और कॉमा सेपरेशन आपके पास वो डिवाइडर है जो उसने बीच में लगाया ताकि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मिक्स ना हो जाए। डन है? तो ये आपके पास मिसाल है एक एरे की, कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो आप प्रिमिटिव टाइप एरे का यूज करोगे, जो कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है। अच्छा इस ऐसे एरे बनाने को, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका है, ऐसे एरे बनाने को हम कहते हैं एरे लिटरल। ये कौन सा सिंटेक्स होता है? एरे लिटरल। ये आपके पास सिंटेक्स कहलाता है एरे, एरे लिटरल का। ठीक है। एक और तरीका भी है एरे बनाने का जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ओरिजिनल तरीका होता है एरे बनाने का। 177@gmail.com। हाँ आ सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास तीन एलिमेंट्स है, तो तुमने यहाँ किया जीरो, यहाँ किया वन, यहाँ किया टू। अब तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगे। पहले डेटा के ऊपर जो जीरो रखा हुआ है, वन और टू, तो यहाँ पर आके देखोगे तो वन सात एट द रेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर तुम वैसे गौर करो, अगर जो अकल वाले होंगे वो समझ जाएंगे। यहाँ कंसोल डॉट लॉग तीन स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, सेम काम कर रही है, एरे का एलिमेंट प्रिंट कर रही है, बस डिफरेंट कर रही है, वो अलग बात। कंसोल डॉट लॉग तीनों में सेम है, तीनों स्टेटमेंट में कंसोल डॉट लॉग सेम है, डेटा लिखा है वो भी सेम है तीनों में, एरर ब्रैकेट लगे हैं वो भी सेम है। बीच में क्या चेंज हो रहा है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, जम कितना हो रहा है। क्या मैं इन नंबर्स को लूप के अंदर नहीं चला सकता? अकल में आया कुछ? अकल में आया कुछ? क्या मैं ये काउंटिंग जो चेंज हो रही है इन तीनों स्टेटमेंट में, ये मैं लूप पे नहीं चला सकता? उससे फायदा क्या होगा कि एक ही दफा स्टेटमेंट लिखनी होगी, सब लूप हो जाएगा, पूरे एरे में जितनी भी चीजें होंगी सब लूप हो जाएंगी। बात समझ आई? हाँ। डेटा के आगे डायरेक्ट कॉमा। हाँ। जीरो कॉमा वन कॉमा टू, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ सिंटेक्स नहीं है। एक एक दफा एरे नोटेशन में एक ही आप इंडेक्स नंबर दे सकते हो। ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ा इसको गौर से देखते हैं। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल ये तो मेरे पास तीन वैल्यूज थे एरे में, एरे बड़ा भी तो हो सकता है। क्या आपको लगता है एपटेक के अंदर जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, या स्कूल या कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या तीन ही चीजें होती होंगी? कितनी सारी चीजें होती होंगी उसके। फॉर एग्जांपल केजी से लेके मैट्रिक तक के रिकॉर्ड, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके ग्रेड्स परसेंटेज सब कुछ, वो कितना बड़ा रिकॉर्ड होता है। तो अगर मैं उस सारे रिकॉर्ड को एक एरे में बंद करूं, तो क्या मैं यही करता रहूंगा कि डेटा जीरो, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड है तो 100 इंडेक्स, कंसोल लॉग लगा के मैं 100 इंडेक्स लिखता रहूं? नहीं, यहां पर मैं यूज करूंगा किसका? लूप का। किसका यूज करूंगा? लूप का। अच्छा, अब यहां पर आप जो है वो लूप कैसे लगाओगे भाई? आप फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉर। गिनती बनानी है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गिनती स्टार्ट कहां से होगी? दिख रहा है सर, और खत्म कहाँ हो रही है? टू पे। कहाँ खत्म हो रही है? टू पे। तो आपको पता है कि भाई अगर आप एक एरे को लूप कर रहे हो तो हमेशा आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। अगर आप वन से करोगे तो वो जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को छोड़ देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा, चलेगा, लेकिन वन इंडेक्स वाले से प्रिंट करना शुरू करेगा, वो जीरो को स्किप कर देगा। ठीक है। तो यहां पर सर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं आई नाम का, और उसको मैं स्टार्ट करता हूं जीरो से। आई जो है वो कब तक वैलिड रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू टू तक। कहाँ तक वैलिड रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू टू तक। अच्छा, अगर मैं लेस देन लगाता हूँ खाली, तो मैं थ्री लिखूंगा। क्या लिखूंगा? थ्री। लेस देन, आई इज लेस देन थ्री, मतलब है टू तक चलेगा। कब तक चलेगा? टू तक। इसमें थ्री इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि मैंने इक्वल्स नहीं लगाया। अब यहाँ हर दफा एक एक का जंप हो रहा है, ऐसा ही जीरो फिर वन फिर टू, ऐसा तो नहीं है ना जीरो से टू पे जा रहा है दो का जंप करके, एक एक का जंप हो रहा है। यहाँ आपने ब्रैकेट खोला, सर यही स्टेटमेंट तो है, इसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट डेटा जीरो प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? डेटा जीरो प्रिंट कर रहा हूँ, तो आपके पास वन ही तीन दफा आ रहा है। कितनी दफा आ रहा है? तीन दफा। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। आपके पास वन ही तीन दफा प्रिंट हो गया, जो पहला एलिमेंट था। तो सर अब आपके पास जो गिनती है वो किस वेरिएबल में चल रही है? गिनती किस वेरिएबल में चल रही है? जो जीरो वन टू की गिनती है वो किस वेरिएबल में चल रही है? आई में नहीं चल रही, आई में चल रही ना। पहले आई की वैल्यू क्या है? जीरो। मुझे यहाँ जीरो ही तो चाहिए, क्या मैं आई नहीं लिख सकता? आई में क्या है? जीरो, तो जीरो यहाँ आ जाएगा, जीरो यहाँ आ गया। अब ये बोल रहा है डेटा आई पे जो वैल्यू रखी है वो स्टोर कर दो, सॉरी प्रिंट कर दो। तो आई में क्या रखा है? जीरो। तो डेटा जीरो के एलिमेंट पे क्या रखा हुआ है? जीरो इंडेक्स पर वन रखा हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा सर? वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इंक्रीमेंट किया, जीरो क्या हो गया? जीरो क्या हो गया? वन हो गया। जीरो प्लस वन, इंक्रीमेंट हुआ ना एक का, वन हो गया। कंडीशन चाहे कोई, क्या वन छोटा होता है थ्री से? बिल्कुल होता है। अब वो कह रहा है आई में क्या रखा हुआ है? वन। तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि आपके पास डेटा और वन। अगर मैं कुछ इस तरह ऊपर लिख रहा था तो मेरे पास जो एरे के ऊपर वन इंडेक्स पर वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो रही थी। तो अब आपके पास आई में क्या है? वन है, तो डेटा आई वन, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा? सात प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? सात। पहले वैल्यू क्या थी आई की? वन, दोबारा इंक्रीमेंट हुई, क्या हो गई? टू हो गई ना। टू हो गई। ठीक है, टू हो गई।
अभी भी कंडीशन ट्रू है कि 2 3 से छोटा होता है। तो अब आपके पास आई में क्या रखा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिन करो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, क्योंकि आई में क्या है 2 है। तो डेटा 2 पे क्या रखा हुआ है 7@gmail.com। तो सर हम लोगों ने एक ही स्टेटमेंट से ही तीनों का जो है वो प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर अब आप आके देखोगे तो आपको यहाँ पर तीनों वैल्यूज मिल रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको लूप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आएंगे कि लूप क्यों यूज होता है। लूप टेबल प्रिंट कराने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखनी है आपने कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस एरे के अंदर, इब्राहिम, मैं इस एरे के अंदर अगर एक एलिमेंट का इजाफा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक एलिमेंट का इजाफा कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एज लिख देता हूं उस बच्चे की, क्या लिख दी मैंने, एज लिख दी सर। मैंने एक और एलिमेंट का इजाफा कर दिया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं, 4 हैं। इसमें इंडेक्स नंबर कहां तक जा रहा है, 0 से कहां तक जाएगा, 3 तक। कहां तक जाएगा, 3 तक। 0 1 2 3। लेकिन जो मैंने लूप में कंडीशन लगाई हुई है, मैंने कहा आई जो हमेशा लेस देन 3 रहेगा, यानी कि ये लूप चल रहा है सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 तक। कहां तक चल रहा है, इंडेक्स नंबर 2 तक चल रहा है। इस बात, इसको गौर से समझो, इस बात को गौर से समझो। मैंने एलिमेंट का इजाफा किया लेकिन मेरा लूप इंडेक्स नंबर 2 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है, अब इंडेक्स 3 अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो क्या इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू 20 रखी हुई है वो प्रिंट होगी, नहीं होगी। यहां पर आओगे तो आपके पास अभी भी सिर्फ 60@gmail.com तक प्रिंट हो रहा है, यानी कि 2 इंडेक्स तक प्रिंट हो रहा है। अब क्या सर मैं यही करता रहूंगा, अगर मुझे डेटा बढ़ाना है तो मैं क्या लूप में आके बार बार नंबर चेंज करता रहूंगा, मैं कि 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 करता रहूंगा, नहीं। अब इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। अब आपके पास यहाँ पर एरे की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एरे की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको आपके एरे की लेंथ गिन के देती है। क्या देती है, एरे की लेंथ गिन के देती है। अब यहां पर देखो, आपने अगर किसी भी एरे की लेंथ, लेंथ होती है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। अब हम खुद से तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर खुद से गिनेंगे तो हमें खुद से ही लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो जाए कि जावास्क्रिप्ट गिने। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपके पास जो भी एरे उसका आपने नाम लिखा, हमारे एरे का नाम क्या है, डेटा। उसके आगे आप लगाओगे डॉट, क्या लगाओगे, डॉट। और आपके पास लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, लेंथ की प्रॉपर्टी होती है। यहां पर आए, इसको हमने कट किया और लॉग करते हैं इसको कि आपके पास डेटा की लेंथ कितनी है। फॉर लूप को अभी हम कर देते हैं कमेंट। ये क्या बताएगा, लॉग क्या होगी, डेटा की लेंथ, यानी कि डेटा में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो। तो आपके पास कितना आना चाहिए लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा, 4 है, कितने, 4 है। तो सर यहाँ पर आप देखेंगे आपको बता रहा है गिन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डेटा के अंदर, 4 है, कितने, 4 है। देखो अगर मैं एक का इजाफा और कर दूं ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल डमी हेलो लिख दिया, अब कितने, कितने हो गए, 5 हो गए, कितने हो गए, 5। देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। तो ये आपको देखो हर रिफ्रेश पर खुद ही गिन के दे रहा है, आपको गिनने की जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पर अगर तुम लूप लगाओगे, अब यहाँ गौर से समझना, यहाँ पर मैं लूप चला रहा हूँ। अब आपको पता है कि जो इसके इंडेक्सेस हैं, गौर से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसके इंडेक्सेस लिखूं, इसको नीचे करते हैं एक सेकंड के लिए। अगर मैं इसके इंडेक्सेस लिखूं तो 1 किस पे रखा है, 0 पे। 7 किस पे रखा है, 7@gmail.com, 20, और हेलो 4 पे रखा है सर। ठीक है, हो गया। अब यहां पर आपके पास अगर मुझे 4 तक लूप चलाना है 0 से, तो मैं लेस देन 5 करूंगा, क्या करूंगा, लेस देन 5 करूंगा सर, ऐसा ही है, आप समझ रहे हो। लेस देन 5 करूंगा तो कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। लेकिन इसमें भी वही मसला है फिर दोबारा से, कि अगर एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो छठा नहीं चलेगा। अब एक बात मुझे बताओ कि 5 मुझे कौन गिन के दे रहा है, एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ मुझे गिन के दे रहा था ना, यही 5, 5 ही तो गिन के दे रहा था पहले भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5 है, और मैंने यहाँ पर कितना लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मुझे कौन गिन के दे रहा है, एरे की लेंथ। तो सर अगर मुझे ये पूरी चीज 5 दे रही है, तो अगर मैं इसको उठाऊं और यहाँ 5 की जगह लिख दूं, मैंने 5 की जगह क्या लिख दिया, डेटा की जितनी भी लेंथ है वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। डेटा की लेंथ कितनी है, कितनी है,
फाइव है, कितनी है? फाइव है। तो इमेजिन करना है आपने कि डेटा की जो लेंथ है वो फाइव है, ये लिखा हुआ आई इज लेस देन फाइव। क्या लिखा हुआ है? आई इज लेस देन फाइव। तो अब अगर आप देखोगे तो अब आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। अब मैंने गिना, क्या मैंने गिनती करके कोई नंबर लिखा? कौन गिन रहा है? जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी गिन रही है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अगर मैं एक कम कर दूं, क्या कर दूं? एक कम, तो यहाँ पर आपके पास वो भी कम हो जाएगा। क्या मैंने चेंज किया लूप को? ये लूप हो गया अब डायनेमिक, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो उसके जो है वो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? ए प्लस लिख देते हैं। क्या लिख दिया हमने? ए प्लस। हमने बढ़ाया, अब मुझे सिर्फ रिफ्रेश करना है और मेरे पास वो खुद ही गिन के उसके अंदर सेट कर देगा। एक और लिख दो। क्या लिखूं? यहाँ पर हेलो लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो डमी, यहाँ पर हेलो भी आ जाएगा। अब जितने बढ़ाते जाओ, डेटा डॉट लेंथ लगा दिया, एरे डॉट लेंथ लगा दिया आपने। अब कितने कितने जाओ, ठीक है, वो खुद ब खुद इसकी लेंथ को गिनेगा और उसके लेस देन कर देगा आपके लूप के वेरिएबल के। ठीक है। तो ये आपके पास सीन है। डन है? बात समझ आई है? लूप एरे कैसे बनाना है और एरे को प्रिंट कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम जान लो। ये जो हमने एरे बनाया है, ये जो हमने एरे बनाया है अभी, ये वाला, इसको हम कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। क्या कहते हैं? सिंगल डायमेंशनल एरे। एरे दो ही तरीके के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल के आपने एक लीनियर एक्स एक्सिस के ऊपर एक एक करके वैल्यूज को एक सीध में स्टोर किया हुआ। मल्टी डायमेंशनल में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको और अच्छे समझ आएगा कि उसको। अब देखो, मैंने एक बच्चे का डेटा स्टोर किया है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जैन, उसका भी डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए अलग एरे बनाऊंगा, एक और वेरिएबल बनेगा। अब दो बच्चों के लिए दो एरे, दो वेरिएबल। पहले चलो चार बन रहे थे, अब एक एक पे आ गया। अब भाई मैं दो बच्चों के लिए दो वेरिएबल क्यों बनाऊं, या 100 बच्चों के लिए 100 वेरिएबल, 100 एरे क्यों बनाऊं? मैं एक ही एरे के अंदर 100 बच्चों का डेटा सेपरेट करके कैसे स्टोर करूंगा? ये भी तो मसला है ना। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हम लोग कर रहे होंगे। तो ये आपके पास कौन सा एरे कहलाता है? सिंगल डायमेंशनल एरे या सिंपल एरे लिटरल कहलाता है। बात समझ आ गई है? ठीक है। तो इसको सही से जाके घर पे भी रिपीट करना, इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। डन है?